हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अनुसूची 1 से 4 तक तैयार किया था। इसमें हम अनुसूची 5 से 8 तक तैयार करेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लासेज में नहीं बनाना चाहता, छोटे छोटे इंटरेस्टिंग वीडियो में चीज़ों को तैयार कैसे करना है। बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन चीज़ों को मेमोराइज कैसे करना है और कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन बनना है, ये हमारा एकमात्र मकसद रहेगा। मेरा परिचय वगैरह का मुझे यहाँ कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए। आप अपनी इस क्लास के माध्यम से अनुसूची तैयार कीजिए। उसके बाद हम आते हैं अनुसूची 5 पर। 5th शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स निवास करती है और शेड्यूल एरिया उसके आधार पर बनाए गए। उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस आधार पर करना है, ये 5वीं अनुसूची के अंदर लिखा गया। हम अपने कोर ऑब्जेक्टिव पर आते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा और किस टाइप के क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन से राज्य 5वीं अनुसूची में वर्णित है या नहीं है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि 6ठी अनुसूची वाला जो कुछ स्टेट है उसको इसके अंदर घुसा दिया जाएगा। ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें तैयार करना है कि 5वीं अनुसूची के अंदर कौन कौन से राज्य होंगे। अनुसूची नंबर कौन सी हो गई, 5। राज्य कितने होंगे, इसको 2 से मल्टीपल कर दो, 10 राज्य होंगे। इन 10 राज्यों को तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए महाराष्ट्र से। ये हो गया नंबर 1 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ऊपर क्या आता है, गुजरात। ये हो गया नंबर 2। गुजरात के ऊपर क्या आता है, राजस्थान। ये हो गया नंबर 3। उसके बाद डायरेक्ट चले जाइए हिमाचल पर, यह नंबर 4। तो 4 स्टेट हो गए। अब हम नेक्स्ट 6 स्टेट को कैसे तैयार करेंगे। अब आ जाइए अपनी इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे, जो पूर्वी तट है वहाँ पर आइए। तो आंध्र प्रदेश को नंबर 5, इसके अंदर ये नंबर 6, उड़ीसा नंबर 7, छत्तीसगढ़ नंबर 8, झारखंड नंबर 9, मध्य प्रदेश नंबर 10। तो तरीका क्या हो गया, सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके ऊपर गुजरात, उसके ऊपर राजस्थान, देन हिमाचल चले जाओ। 4 हो गए। अब बच गए जो 6, उनका तरीका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, उसके अंदर वाला तमिलनाडु, उड़ीसा, उसके अंदर कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, और उसके अंदर कौन सा हो गया, एमपी। ये 10 स्टेट तैयार करने आपको। सब्जेक्ट क्या हो गया इसका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरिया। अब आते हैं हम शेड्यूल 6 पर। अब कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार हम, जो 6ठी अनुसूची में जो राज्य दिए गए हैं ना, उनको 5वीं अनुसूची में मान लेते हैं और भूल जाते हैं। ये कन्फ्यूजन काफ़ी लंबी तैयारी के बाद भी कैंडिडेट्स को होता रहता है। तो मैंने इसको तैयार करने का तरीका आपको बता दिया कि जो ज़्यादा राज्य है ना वो कितने हैं, 10 है, और 5वीं अनुसूची में वर्णन है। कैसे, इसको 2 से मल्टीपल कर दो, 10 हो जाएगा। अब जो 4 राज्य बच गए जिनमें भी शेड्यूल ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन का वर्णन किया गया है, इनको हम कैसे तैयार करेंगे। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तरी पूर्वी भारत। इसमें 4 स्टेट का वर्णन है। 6ठी अनुसूची में लिखा गया है कि उत्तरी पूर्वी भारत के 4 स्टेट है, उनमें शेड्यूल ट्राइब्स का जो एरिया है उनका एडमिनिस्ट्रेशन या प्रबंधन किस तरीके से होगा। अब नॉर्थ ईस्ट में तो टोटल 8 स्टेट है, उन 4 को हम कैसे तैयार करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीका यहाँ याद करने का कि शेड्यूल नंबर कितना हो गया, 6। आप यहाँ 6 बना दो। देख रहे हैं, ये 6 आपने बनाया जिस तरीके से। सबसे पहले आसाम नंबर 1, नंबर 2 पे हो गया मेघालय, नंबर 3 पे हो गया यहाँ पर त्रिपुरा, नंबर 4 पे यहाँ पर हो गया मिजोरम। अगर आपको मैप का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको आइडिया कि कौन कौन सा राज्य कहाँ पर है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मणिपुर है वो मिजोरम से ऊपर है, क्योंकि मणिपुर क्या हो गया, मणि तो बहुत ही कीमती चीज़ होती है, ये तो बाकी सबसे ऊपर ही रहेगी। ऐसा माइंड में कुछ अज्यूम करके आपको पता रखना है। और मिजोरम है नीचे। तो कौन कौन से हो गए, 6 का जब शेप बनाएंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया आसाम, यहाँ पर हो गया मेघालय, यहाँ पर हो गया त्रिपुरा, और यहाँ पर हो गया मिजोरम। ये एकमात्र तरीका है क्वेश्चन को तैयार करने का। और अनुसूची 5 और अनुसूची 6 से आज तक सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए। अनुसूची 7 पर आते हैं। इसमें लिखा गया है कि पावर्स का कैसे वितरण किया गया है,
कैसे, एक तो हो गया स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, और उसके बाद एक कौन सी हो गई यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। इसमें बेसिकली क्या था कि सबसे पहले जो सेंटर की यूनियन लिस्ट है ना, उसमें 97 सब्जेक्ट थे, उनको कर दिया गया 100, और स्टेट वाले में 61 थे, उनको बढ़ाकर कर दिया गया 66, और जो समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट है उसमें 47 थे, और 47 को कर दिया गया चेंज करके 52। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कीजिए, 66 से कम करके 61 हो गए थे। कुछ सब्जेक्ट थे जिनको स्टेट से कंकरेंट में डाल दिया गया था। अब दो थीम हम यहाँ तैयार करेंगे। एक तो कौन सा सब्जेक्ट है वो कौन सी लिस्ट में, ये तो आपको अपने लॉजिक से पता करना है कि किस सब्जेक्ट की ग्रेविटी क्या है। जैसे यहाँ पर दिया गया डिफेंस, तो आपको पता है कि रक्षा का मैटर तो हमेशा सेंटर से कंट्रोल होता है, देश की सिक्योरिटी का मामला है। बैंकिंग का मैटर है वो भी वहीं से कंट्रोल होगा। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कम वैल्यू के होते हैं, जैसे पुलिस है, जेल, इस टाइप के सब्जेक्ट किस में आते हैं, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये स्टेट में आ गए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपस में सामंजस्य रखने के लिए स्टेट और सेंटर दोनों को दिया गया। ये हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन कि आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और कौन सा सब्जेक्ट समवर्ती सूची में नहीं है। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सही करना है, बाकी सारे सब्जेक्ट याद रखना थोड़ा मुश्किल है। अब आता है दूसरी टाइप का क्वेश्चन। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया कि 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में भेज दिया गया। ये सबसे वीआईपी क्वेश्चन है 7th शेड्यूल का। तैयार रखने का इसको कैसे तैयार रखेंगे, FEMA का प्रिवेंशन, कंजर्वेशन लिख सकते हैं आप, या कंजर्वेशन। फेमा वर्ड आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा से हम कैसे याद रखेंगे, एफ से हो गया फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है उसको कंकरेंट में भेज दिया गया। ये देखिए आप, यहाँ मैंने पिक में दिखाया भी है। E4 क्या हो गया, एजुकेशन, ये एजुकेशन रहा। M4 क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ जस्टिस। इसमें यह वर्णन है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अलावा अगर कोई कोर्ट की स्थापना की जाती है तो वो कंकरेंट लिस्ट में आएगा। उसके बाद ये एक्चुअली मैनेजमेंट में नहीं करना, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और M4 यहाँ पर आपको करना है मेजरमेंट, जो भी मापतोल से संबंधित जो चीज़ें हैं वो। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और यहाँ हो जाएगा मेजरमेंट। उसके बाद कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन किसका हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन। और उसके आधार पर ही फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 बना था। 8th शेड्यूल में क्या है, इसमें उन भाषाओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहले ये इसमें कितनी लैंग्वेज थी, 14 लैंग्वेज। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट होते हैं और उसके बाद कितनी हो जाती है, 22। इसमें मैंने देखो चीज़ों को इस तरीके से सजाया है अल्फ़ाबेटिकली। सबसे पहले ए वाली असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, फिर GH, इसमें सारे के वाली है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, इसमें सारी M वाली है, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी और मराठी। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ कहाँ से बनता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 और एकमात्र भाषा जोड़ी गई थी कौन सी, सिंधी। उसके बाद 71 और उसके बाद 92। कैसे याद रखेंगे इनको, आप इन दोनों को देखना, ऐड कर दो, 21 और 71 को क्या आ जाएगा, 92। ये याद रखने का तरीका है कि 8वीं अनुसूची से संबंधित कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे। दूसरा तरीका क्या है, इसमें जो सबसे पहले अमेंडमेंट हुआ उसमें सबसे कम भाषा है, एक ही भाषा है सिंधी। उसके बाद दूसरे में 3, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बार बार इनको 4-5 बार आप इसे बोलते जाएंगे ना, तो ये आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन सी भाषाएं ऐड हुई थी। तो इसके साथ ही आपको 4 और ये शेड्यूल तैयार करना है। नेक्स्ट जो 4 शेड्यूल बच गए नेक्स्ट वीडियो में हम तैयार करेंगे।